स्ट्रक्चर ऑफ FeCO5। तो सेंट्रल एटम हमारे पास आयरन है, एटॉमिक नंबर 26 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3d6 और 4s2। तो BBT में जैसे हमें पता है कि भाई जितने ऑर्बिटल्स जितने लिगेंड अटैच होने आ रहे होंगे उतने ही वैकेंट चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर कितने हैं, आगे जाएंगे तो 4p खाली पड़ा होगा, तो इसके लिए भी 5 चाहिए होंगे। देख लेते हैं, हमारे 5 हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर S में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये P है वो वैकेंट पड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये कार्बन मोनोऑक्साइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स की बैक पेयरिंग हो जाएगी अबव प्रिंसिपल के ऑपोजिट जाकर। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही जाकर अप्रोच करेगा सेंट्रल मेटल एटम से जाकर कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेक्स्ट में बनाते हैं, क्या होगा, आगे चल के S के इलेक्ट्रॉन D में आकर आ जाएंगे कुछ इस तरह से। तो ये इलेक्ट्रॉन दोनों यहाँ से एक यहाँ पहुँचा, ये यहाँ से यहाँ आया, और ये जो S के इलेक्ट्रॉन है वो दोनों यहाँ आ जाते हैं, S वैकेंट हो जाते हैं और P भी वैकेंट है हमारे पास। ठीक है, ये 3d6 4s2 4p0। अब हमें चूँकि 5 कार्बन मोनोऑक्साइड है तो 5 ही वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। 5 हमारे पास हैं, एक S है, एक D है, एक S है और 3 P। यहीं पर ये sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। 4 नए बनते हैं, जितने पार्टिसिपेट करते हैं तो नए बनेंगे। 5 पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 5 ही नए बनेंगे। ठीक है, ये कहलाया D sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब क्या होगा, जो हमारे पास बच रखे हैं इनको भी नोट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ये 5 हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये पांचों कार्बन मोनोऑक्साइड अपना अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर जुड़ जाते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर अटैच हो जाते हैं, और इस तरह से आयरन पेंटाकार्बोनिल का फॉर्मेशन हो जाता है। आयरन पेंटाकार्बोनिल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर में हमें ज्योमेट्री बतानी है इसकी, और ज्योमेट्री कौन डिटरमाइन करता है, हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ पर DsP3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसलिए अब देखो क्या होता है, DsP3 और sp3d, DsP3 और sp3d, sp3d एंड DsP3, इन दोनों में जो ज्योमेट्री होती है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है, बाइपिरामिडल। ठीक है, चाहे sp3d हो चाहे DsP3 हो। अब देखो sp3d कब होगा, जब आउटर D पार्टिसिपेट करेगा। जब आउटर D का मतलब क्या है, देखो जैसे अगर हम 4p से आगे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4d आगे मिलेगा। ठीक है, 4d आगे मिलेगा। तो अगर ये वाले D पार्टिसिपेट ना करके ये वाले D पार्टिसिपेट करते हैं तो वो sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, और अगर ये ना करके पार्टिसिपेट ये वाले पार्टिसिपेट करते हैं तो DsP3 हो जाता है हाइब्रिडाइजेशन। अब अंदर वाले कब करते हैं, जैसे मैंने बताया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड का एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इनर D ऑर्बिटल्स को प्रेफरेंस देते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, आउटर D को प्रेफरेंस नहीं देते हैं। इसीलिए चूँकि एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसीलिए इसने इनर D ऑर्बिटल्स को प्रेफरेंस दिया और DsP3 हाइब्रिडाइजेशन बनाया। अब DsP3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होनी चाहिए। तो देखो भाई, सेंट्रल एटम आयरन, ठीक है, और इस सेंट्रल एटम आयरन से कुछ इस तरह से ये 5 कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच हो जाते हैं, 5 कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच हो जाते हैं, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बन जाते हैं। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल
ज्योमेट्री ऑफ FeCO होल 5, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम इनकी मैग्नेटिक कैरेक्टर भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसे देखते हैं हम? मैग्नेटिक कैरेक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं कि कितने पेयर्ड हैं और कितने अनपेयर्ड हैं। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं तब वो कैसा होता है? डायमैग्नेटिक होता है, ठीक है। अगर किसी भी कंपाउंड में सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो डायमैग्नेटिक होता है। अगर एक भी अनपेयर्ड होता है तो वो कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें, कैसे देखेंगे? बॉन्डिंग होने के बाद देखते हैं। बॉन्ड का फॉर्मेशन होने के बाद, सारे के साथ जितने बॉन्ड बनने होते हैं किसी भी कंपाउंड में, सारे बॉन्ड बनने के बाद कितने पेयर्ड हैं कितने अनपेयर्ड हैं, हम तब फाइंड आउट करते हैं। देखो सारे बॉन्ड का फॉर्मेशन हमें कहाँ मिल रहा है? यहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर, ये भी पेयर, ये सब पेयर्ड है। इसका मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? इसमें पेयर्ड है, इसलिए कैसा होगा? ये डायमैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वे होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होते हैं या उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, और पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। इसको भी अगर इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से। अब हम बात करेंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट की। मॉडर्न कॉन्सेप्ट, ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट था, ओल्ड कॉन्सेप्ट। अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखना है हमें कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट, देखिए मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या होता है? देखिए यहाँ पर फिर से भाई सेंट्रल एटम आयरन है और हमने उठा के यहाँ लिख लिया सेंट्रल एटम आयरन। एटॉमिक नंबर इसका 26 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6 और 4s2, ठीक है। हो गए पूरे 10, 18, 20, हाँ 26, ठीक है। आगे हम जाएंगे तो 4p हमें फिर से बैकेंड मिलने वाला है। अब देखिए यहाँ क्या होता है, यहाँ पर जो ओल्ड कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा उससे थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है ये। क्या होता है? देखिए यहाँ पर भी हमने सारे के सारे यहाँ उठा के लिख लिया, यहाँ लिख लिया, ठीक है। अच्छा होता क्या है इसमें, यहाँ से ये हमने 3d6 लिखा, 3d6, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हमने दिखा दिए, 6, ठीक है। s 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये हमारे पास p है, ये बैक एंड पड़ा हुआ है। अच्छा ये इसकी ग्राउंड स्टेट कही जाती है, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में हम देख पा रहे हैं कि d में 4 अनपेयर्ड दिख रहे हैं हमें, राइट, और s में दोनों पेयर्ड हैं और बैकेंड p में p हमें बैकेंड दिख रहा है, ये क्या है? 4p0 है। अच्छा मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या माना जाता है कि ये जो s का इलेक्ट्रॉन है ये एनर्जी गेन करके 4p में चला जाता है, यानी जैसे इसको एनर्जी मिलती है तब ये 4s के इलेक्ट्रॉन से 4d के तो 3d के तो ऐसे ही रहे, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हैं, कुछ इस तरह से रहते हैं, और यहाँ से ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला गया? 4p में चला जाता है, यहाँ आ जाता है, ठीक है, ये बन के जाकर। अब एक इलेक्ट्रॉन जंप करके गया, यहीं पर हो जाता है हाइब्रिडाइजेशन। दिस इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। इस एक्साइटेड स्टेट में ही हाइब्रिडाइजेशन होता है। यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन वही होगा जो ओल्ड कॉन्सेप्ट में हमने देखा था, DsP3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर भी होगा, यानी यहाँ पर भी एक D, 1s एंड 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा ओल्ड कॉन्सेप्ट में हमने क्या देखा था कि वहाँ पर जितने भी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे थे हाइब्रिडाइजेशन में वो सारे के सारे कैसे थे? वैकेंट थे, खाली थे। लेकिन यहाँ क्या है, एक D पार्टिसिपेट करेगा तो D में क्या है? एक अनपेयर्ड है, ठीक है, यानी ये वाला D कैसा? हाफ फिल्ड है ये ऑर्बिटल। ऐसे ये वाला S भी हाफ फिल्ड है,
और यहाँ पर एक p ऑर्बिटल भी हाफ फिल्ड हमें दिखाई दे रहा है, राइट। और दो कैसे हैं, वेकेंट हैं। इसका मतलब मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट करते हैं उनमें से 3 में तो क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन होगा और 2 p ऑर्बिटल्स कैसे होंगे, वेकेंट होंगे, खाली होंगे। यहीं पर क्या हो जाएगा, फिर से वही dsp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। अब जितने पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही नए बनेंगे, ठीक है। 5 ने पार्टिसिपेट किया है, 5 नए बन के तैयार हो गए। अब देखिए एक और रूल था हाइब्रिडाइजेशन का कि आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में शिफ्ट हो जाते थे। इसका मतलब इसका ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाएगा, राइट, इसका ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और ये दोनों बैकेंड के बैकेंड ही बने रहेंगे। ये फिर से क्या हो गया, dsp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ हो गया जाकर, ठीक है। ये हमारे बचे हुए हैं, इनको हमने जैसे कि तैसे लिख लिए। कितने बचे, 4d बचे। एक ने तो पार्टिसिपेट कर गया, इधर आ गया, जिसमें एक में पेयर्ड है और 3 में क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। अब यहाँ पर जो बॉन्डिंग है वो डिफरेंट टाइप की कंसीडर की जाती है। हमने 5 कार्बन मोनोऑक्साइड, देखिए 5 कार्बन मोनोऑक्साइड हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। 5 कार्बन मोनोऑक्साइड ये आ गया है क्या। यहाँ से जो 3 कार्बन मोनोऑक्साइड हैं वो इनके साथ तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे और ये जो बचे हुए हैं इनके साथ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। जैसा हमें पता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं ओवरलैपिंग आफ्टर ओवरलैपिंग, और जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैपिंग करके क्या करेंगे, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो देखिए भाई अब हम इसको इस तरह से लिखते हैं, ये हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है तो कुछ इस तरह से ये, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज इस पर क्यों आया, क्योंकि इसने एक लोन पेयर अपना कार्बन को दिया था, वो कार्बन इसको डोनेट कर रहा है कुछ इस तरह से, तो एक बॉन्ड तो ये बन जाता है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर दूसरा जो आएगा वो भी कुछ इसी तरह से बनेगा आकर, और ये भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता आकर, राइट, ये करके, ठीक है। अब हम बात करेंगे 3 बचे हुए हैं, उसमें कुछ इस तरह से होगा। ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होगा। यहाँ पर इन सभी में ऑक्सीजन जो है, जो बचे हुए 3 कार्बन मोनोऑक्साइड हैं, इनके साथ में जो ऑक्सीजन अटैच है वो कैसा है, डबल बॉन्डेड है। अब देखो इन तीनों में ही ऑक्सीजन की बैलेंसी अभी 2-2 वैकेंट है। देखो इसकी 2 वैकेंट है, इसकी 2 वैकेंट है, इसकी 2 वैकेंट है, राइट। तो ये क्या करेगा, पहले तो ये सारे के सारे इनके साथ, इनके देखो इसके पास भी 2 अनशेयर्ड अभी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, इसके पास भी 2 अनशेयर्ड अवेलेबल हैं, इसके पास, क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्ड बनाते हैं जाकर, ठीक है, जिसमें से 2 तो बॉन्ड बना चुके हैं ऑक्सीजन के साथ शेयर होकर, ठीक है, लेकिन 2 अभी बचे हुए हैं। उनमें से क्या होगा, एक जो इलेक्ट्रॉन है इसके साथ शेयर होगा और ये बॉन्ड बना के तैयार हो जाएगा। सिमिलरली इसका एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर होकर बॉन्ड बना लेगा, ऐसे इसका इसके साथ शेयर होकर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। अब देखो अब 3-3 बैलेंसी सबकी कंप्लीट हो चुकी है और हमारे पास अभी 3 अनपेयर्ड और अवेलेबल हैं। तो क्या होगा, अब ये हैं, ये वाले जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, ये ऑर्बिटल इस कार्बन के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेंगे और क्या बना लेंगे, ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। ये जाकर इसके साथ बन जाता है। ऐसे ही ये वाला कार्बन है, इसके साथ शेयर करेगा तो ये इसके साथ एक और पाई बॉन्ड बना लेगा। सिमिलरली ये वाला इसके साथ शेयर करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। और मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कुछ इस तरह से बॉन्डिंग हमें देखने को मिलती है और इस तरह से FeCO5 का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर भी अगर हम मैग्नेटिक करेक्टर फाइंड आउट करें, आप देख पा रहे हो सारे के सारे ऑर्बिटल्स कैसे हैं, सभी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, पेयर्ड हैं, सब के सब पेयर्ड हैं। इसका मतलब चाहे ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम देखें, चाहे मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखें, मैग्नेटिक करेक्टर चेंज नहीं हो रहा है उसका। वहाँ भी डायमैग्नेटिक था और यहाँ पर भी डायमैग्नेटिक है, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भी पेयर्ड हैं। तो यहाँ पर भी कैसा है, ये डायमैग्नेटिक करेक्टर शो करेगा, क्योंकि सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखो dsp3 हाइब्रिडाइजेशन है और dsp3 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल रहेगी। तो यहाँ पर भी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही रहने वाली है, ठीक है। सिमेट्रीज को ड्रॉ करें तो
तो ज्योमेट्री इसकी अगर ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से बन जाएगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। सेंटर में आयरन रहेगा, ठीक है, और ये इसकी ज्योमेट्री कुछ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बन जाएगी इसकी, ठीक है, यही बना लो। कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक टाइप का कोवलेंट बॉन्ड ही होता है, ठीक है।